तो आज का जो हमारा टॉपिक है उस पर हम आज डिस्कस करेंगे। आज मैं आपको ये सिखाऊंगा कि मार्केट में जो ऑर्डर्स होते हैं, जो प्राइस की जो डील होती है वो किस तरीके से होती है। आई होप कि इससे पहले जितने भी टॉपिक हमने डिस्कस किए वो सभी आपको समझ में आ गए और अभी आपके सारे डाउट्स क्लियर है कि मार्केट किस तरीके से वर्क करता है, कि हम होलसेल से लेके आते हैं, फिर रिटेल के शॉप पे रखते हैं और फिर जो रिटेल शॉप वाला है वो आगे कस्टमर को बेचता है। ठीक है, तो अभी हम जो अभी जो नेक्स्ट टॉपिक जो हम सीख रहे हैं उसमें जैसे मैंने इसके पहले एक एग्जांपल दिया था कि एक बायर है, सेलर है। जैसे हम अगर शॉप पे जाते हैं तो वहाँ पे हम बार्गेनिंग करते हैं। ठीक है, तो बार्गेनिंग करते हैं कि हाँ ये आपका जो ये प्रोडक्ट है थोड़ा महंगा है तो इसको थोड़ा कम करो। फिर सेलर बोलता है कि नहीं नहीं इतने में तो मेरी खरीदी है तो मैं कम नहीं कर सकता। तो जब तक जो बायर है और जो सेलर है एक प्राइस पे आके सेटल नहीं होते तब तक वो जो ऑर्डर है, वो जो डील है वो एग्जीक्यूट नहीं होती है। ठीक है, कंप्लीट नहीं होती है, सक्सेसफुल नहीं होती है। तो अभी वही जो ऑर्डर सिस्टम है वो किस तरीके से ये स्टॉक मार्केट में काम करता है वो हम देखेंगे। ठीक है, तो अभी सबसे पहला जो ऑप्शन है हम जो सीखने वाले हैं उसका नाम है कि बाय टुडे। ठीक है, बाय टुडे एंड सेल टुडे। तो अगर हम आज ही खरीदते हैं तो हमको आज ही बेचना है। ठीक है, इसको ये भी बोलते हैं डेली ट्रेडिंग या डे ट्रेडिंग या इंट्राडे ट्रेडिंग। ठीक है, और ये सारे मार्केट में लागू है। अभी जैसे हम शेयर मार्केट के बारे में सीख रहे हैं, स्टॉक मार्केट के बारे में सीख रहे हैं, तो आप इसमें कंफ्यूज मत होइए कि ये सिर्फ शेयर मार्केट से रिलेटेड है। नहीं, ये जो हम जो देखते हैं जो डेली वाला मार्केट होता है, ये जो अभी मैं जो ऑर्डर के बारे में सिखाने वाला हूँ आपको, ये सारे मार्केट पे लागू है। ठीक है, इससे पहले हमने जितने भी एग्जांपल देखे उसमें हम ये देख रहे थे कि वहाँ पे एक कॉमन चीज़ थी। क्या थी कॉमन चीज़? कि बाय सेल ऑर्डर प्लेस हो रहे थे। हाँ, कोई बाय कर रहा था, कोई सेल कर रहा था, तो वहाँ पे एक सिस्टम और चल रहा था, एक्सचेंज हो रहा था। मनी एक्सचेंज हो रहे थे और मनी के अगेंस्ट में प्रोडक्ट एक्सचेंज हो रहे थे। तो एक्सचेंज ऑफ मनी एंड एक्सचेंज ऑफ प्रोडक्ट, इस तरीके से वो सिस्टम चालू था और सारे जगहों पे बाय सेल यही चीज़ें हो रही थी। ठीक है, तो अभी हम जो देख रहे हैं उसी में भी सेम ही टॉपिक है सारे। इसमें अभी जितने भी एग्जांपल आगे में हम देख रहे हैं उसमें भी बाय सेल ही होगा और एक्सचेंज ही होगा कि मनी और प्रोडक्ट एक्सचेंज होंगे। ठीक है, तो इसमें जो ऑर्डर लगते हैं, यानी जब हम मार्केट में जाते हैं, कोई भी सब्जी वाला मार्केट हो या कोई चिकन शॉप हो या दूध डेयरी हो या कोई भी कपड़े का दुकान हो, तो वहाँ पे किस तरीके से ऑर्डर प्लेस होते हैं। यानी हम जब एज अ बायर हम जाते हैं, फिर वहाँ पे जो सेलर होता है हमें प्रोडक्ट सेल करता है, तो वो जो प्राइस पे हम सेटल होते हैं, जो प्राइस वो एग्जीक्यूट होती है, फाइनल प्राइस होती है, वहाँ पे हम बार्गेनिंग करते हैं। बार्गेनिंग करने के बाद दोनों पार्टी बायर एंड सेलर एक प्राइस पे सेटल होते हैं, तब जाके वो हमारे जो डील है फाइनलाइज होती है, वो ऑर्डर एग्जीक्यूट होता है, तभी हम प्रोडक्ट वो परचेस कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि जो मार्केट होता है, मार्केट का एक टाइम होता है। तो मार्केट सवेरे 9 बजे ओपन होता है और 3 बजे बंद होता है। ठीक है, तो ये टाइमिंग हमेशा ध्यान रखिए, ये टाइमिंग को कभी नहीं भूलना है। ठीक है, हर एक देश में उनका अलग अलग टाइमिंग है। हमारे देश में, हमारे इंडिया में ये टाइमिंग चलता है, सवेरे 9 बजे ओपन होता है और 3 बजे क्लोज होता है। ठीक है, तो एक्चुअली ये 9 बजे नहीं ओपन होता, ये 9:15 बजे ओपन होता है। ठीक है, 9:15 बजे, लेकिन 9 बजे से लेके 9:08 पर एक वहाँ पे ट्रांजैक्शन होता है। ठीक है, तो इसके बारे में हम फिर कभी पढ़ेंगे, ये अभी इतना ज़रूरी नहीं है हमारे लिए। ठीक है, तो इसलिए मैंने कॉमनली ये टाइम को जो है 9 से लेके 3 तक, और ये 3 को भी नहीं बंद होता है। 9 से लेके 9:08 में एक ट्रांजैक्शन टाइम होता है। ठीक है, फिर ये एग्जैक्टली 9:15 बजे मार्केट ओपन होता है। ठीक है, फिर ये 3:15 बजे क्लोज होता है, यानी एग्जैक्टली 3:15 बजे नहीं, इसको आप 3:30 बजे तक ये क्लोज हो जाता है मार्केट। ठीक है,
तो क्योंकि ये भी एक पीरियड होता है, ठीक है, यहाँ पे भी कुछ ट्रांजैक्शंस, ये नॉर्मल मार्केट टाइमिंग रहता है, ठीक है, और ये जो पीरियड होता है ये क्लोजिंग का टाइम होता है। तो इसमें थोड़ा आप, ये अगला टॉपिक है, इस पे हम कभी और डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल समझने के लिए बस हम यही समझते हैं कि 9 बजे से लेके 3 बजे तक ही मार्केट का टाइमिंग चलता है। ओके, तो हमने एग्जांपल्स देखे थे, अभी ये मेन एग्जांपल्स है हमारे पास। तो हमने 2 मार्केट को चूज़ किया है, एक सब्जी वाला मार्केट और एक है चिकन वाला मार्केट, ठीक है, जहाँ से हम जाके चिकन बाय करते हैं। और क्योंकि मैं अगर एक ही एग्जांपल दूंगा सब्जी का, तो आप वहीं पे लटक के रह जाएंगे कि हाँ सब्जी मार्केट में ऐसा होता है। तो मैंने यहाँ पे 2 अलग एग्जांपल लिए हैं, एक ये सब्जी वाला है, दूसरा ये चिकन वाला है। तो अभी ये एग्जांपल क्यों लिए मैंने, इस वजह से कि ये हमारा ये जो आज का टॉपिक है, यानी अभी जो टॉपिक चलो है बाय टुडे सेल टुडे, तो आज के डे ट्रेडिंग, यानी हमें आज के दिन ही खरीदना है और आज के दिन ही बेचना है। तो ये कहाँ पे होता है, जो वेजिटेबल मार्केट होता है, चिकन मार्केट होता है, फिश मार्केट होता है, यानी ऐसे प्रोडक्ट्स, ठीक है, ऐसे प्रोडक्ट्स जो एक दिन में ही ख़राब हो जाएंगे, ठीक है। जैसे आज उनको अगर बेचने के लिए लाया तो कल तक हम उसको नहीं रख पाएंगे, या तो वो ख़राब हो जाएंगे या तो फिर समझ में आ जाएगा कि ये कल का प्रोडक्ट है करके। तो इस वजह से वो हम दूसरे दिन इस प्रोडक्ट को यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो ये टाइप के जो मार्केट होते हैं, सब्जी वाला मार्केट, चिकन वाला मार्केट, दूध डेयरीज, जो डेयरी वाले प्रोडक्ट होते हैं, तो जो ऐसे जो डेली वाले प्रोडक्ट है जैसे ब्रेड हो गए, है ना, तो इनको कैसे हो गया कि आपको डेली में यूज़ करना पड़ता है, डेली में ही आपको यूज़ करना है इसको, क्योंकि अगर आप दूसरे दिन यूज़ करेंगे तो ये ख़राब हो जाएंगे। चलो ठीक है कि ब्रेड को आप एक दिन, उस पर एक्सपायरी रहती है, तो उसके एक्सपायरी दिन तक हम उसको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अभी फ़िलहाल एग्जाम्पल के लिए हम समझ लेते हैं कि हम उस प्रोडक्ट के बारे में बात कर रहे हैं जो आज लेंगे और आज ही हमको बेचना है, नहीं तो ये कल दूसरे दिन ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो अभी क्या हो गया कि जो सेलर है उसने होलसेल मार्केट से प्रोडक्ट लाया है, ठीक है, वेजिटेबल मार्केट हो, चिकन मार्केट हो, फिश मार्केट हो, वहाँ से उसने प्रोडक्ट लेके आया और उसको आज ही सेल करना है, नहीं तो वो प्रोडक्ट सारे ख़राब हो जाएंगे और उसका जो पैसा है वो लूज़ हो जाएगा, यानी वो पूरा लॉस में चला जाएगा। क्योंकि वो जो प्रोडक्ट उसने लाया है अगर वो नहीं बेचता है उसी दिन, तो उसका पैसा पानी में गया, डूब गया। तो सेलर क्या करता है, यानी हम जो अभी रिटेल वाले हैं, रिटेल सेलर है, हम क्या करेंगे, सबसे पहले जाएंगे होलसेल मार्केट में, वहाँ से बल्क क्वांटिटी में सब्जी खरीदेंगे या फिर जो चिकन है वो खरीदेंगे। ऑब्वियसली चिकन का एग्जांपल अलग है, क्योंकि हम चिकन के लिए देखते हैं कि जो चिकन शॉप होता है वहाँ ऑलरेडी जो मुर्गियाँ है वो रखी हुई रहती है। लेकिन अभी यहाँ एग्जांपल समझने के लिए हम इसको समझते हैं कि हम होलसेल मार्केट में गए, क्योंकि जो मुर्गियाँ हैं वो भी तो होलसेल मार्केट से कहीं से लाएंगे ना, वो तो रिटेल शॉप पे अवेलेबल नहीं होती। होलसेल में अगर वो बल्क से लेके आएगा तब जाके वो अपना प्रॉफिट ऐड करके रिटेल में बेच पाएगा, ठीक है। तो सारा जो सिस्टम है, सारे टाइप के जितने भी मार्केट है, किसी को भी अगर कोई भी बिजनेस करना है, कोई भी प्रोडक्ट बेचना है, तो उसको सबसे पहले होलसेल मार्केट में सस्ते दामों में जाके बल्क क्वांटिटी में ख़रीदना पड़ता है और फिर अपने शॉप पे रख के, रिटेल शॉप पे रख के उसको बेचना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम गए होलसेल मार्केट के पास, वहाँ से हमने बल्क क्वांटिटी में प्रोडक्ट उठाया और हमारे शॉप पे लाके रख दिया। अभी हम इसको रिटेल प्राइस में बेचेंगे। तो फॉर एग्ज़ाम्पल कि हमने एक प्रोडक्ट 100 रुपये में ख़रीद लाया और उसमें हमारा जो खर्चा है वो लग गया, और वो खर्चा और हमारा प्रॉफिट हमने वहाँ पे ऐड किया, और ऐड करने के बाद हम उसको बेच रहे हैं अभी। तो यहाँ पे हमको समझना है कि हम एज ए सेलर होलसेल मार्केट से, अभी सिंपल एग्जांपल, जैसे सबसे पहले एग्जांपल हमने जो लिया था, हमने बात की थी कि हमारे बिजनेस के लिए कितने रुपयों की ज़रूरत है।
तो हमारा बिजनेस जितना छोटा है उतने पैसे लगेंगे, जितना बड़ा है उतने पैसे लगेंगे। लेकिन एक स्टैंडर्ड एग्जाम्पल हमने रखा था 1 लाख रुपए का, और 1 लाख रुपए के एग्जाम्पल पे ही हमने सब बातें डिस्कस की थी। उसी प्रकार हम यहाँ पे 100 रुपये की प्राइस रखेंगे। ये भी एक स्टैंडर्ड एग्जाम्पल है। कोई भी आप प्रोडक्ट लेने के लिए जाओगे तो उसके प्राइजेस अलग अलग होंगे, तो उस प्राइस के हिसाब से सब कैलकुलेशन होगा। लेकिन यहाँ एग्जाम्पल समझने के लिए हम 100 का एग्जाम्पल ले रहे हैं, ठीक है। तो हम गए मार्केट में और 100 रुपये का वो प्रोडक्ट लेके आए। फिर अभी वहाँ पे 100 रुपये का प्रोडक्ट लाने के बाद हम आगे कस्टमर को 150 रुपये में बेचेंगे। क्यों 150 रुपये में बेचेंगे? इसमें सिर्फ हमारा प्रॉफिट ऐड होगा का? नहीं नहीं नहीं, ठीक है। इसमें हमारा एक्सपेंसेस यानी हमारा जो हमें वो जो प्रोडक्ट खरीद के लाना पड़ा उसके पीछे जो खर्चा आया, यानी मैं इस जगह से उस दुकान तक गया, होलसेल मार्केट तक गया, वहाँ पे मैं शायद पैदल गया होऊंगा तो मेरी एनर्जी वेस्ट हो गई, या फिर मैं गाड़ी से गया होऊंगा तो मेरे गाड़ी का जो पेट्रोल है वो खर्चा उसमें ऐड हो जाएगा। फिर वहाँ से मैं प्रोडक्ट लाऊंगा तो उसमें मेरी एनर्जी, मेरा पेट्रोल, ये सब जो मेरा खर्चा है वो ऐड हो जाएगा। और ये सारा खर्चा माइनस होने के बाद मेरे हाथ में भी तो कुछ बचना चाहिए, तो वो भी प्रॉफिट में इसमें ऐड करूँगा। तो इस वजह से वो जो मेरा खर्चा और मेरा प्रॉफिट अगर मैं इसको ऐड करता हूँ तो वो बनता है टोटल 50 रुपये। तो आगे कस्टमर को मैं कितने में बेचूंगा? 150 रुपये में वो प्रोडक्ट बेचूंगा, ठीक है। ठीक है, यहाँ तक कंफर्म हो गया कि 100 रुपये में मैंने ख़रीदा, 50 रुपये में मैंने अपना एक्सपेंसेस और प्रॉफिट ऐड किया और आगे कस्टमर को 150 रुपये में बेचा। तो जब भी कोई कस्टमर मुझसे ये प्रोडक्ट खरीदेगा तो मेरा जो मुनाफा है, मेरा जो प्रॉफिट है, 50 रुपये मेरे पास रह गया। अभी ये 50 रुपये भी हम एग्जाम्पल समझने के लिए ले रहे हैं, क्योंकि 50 भी हमारा कंप्लीट प्रॉफिट नहीं होगा। क्योंकि मान लीजिए कि इसमें आपका जो 30 रुपया है ये आपका हो गया आपका एनर्जी, और आपका पेट्रोल, ठीक है। ये 30 रुपये का हो गया। फिर बच गए आपके 20 रुपये, ठीक है। तो ये 20 रुपये हो गया आपका प्रॉफिट, ठीक है। ऐसे ही होता है बिजनेस में। आप अगर 50 रुपये ऐड कर रहे हैं तो पूरा का पूरा 50 रुपये आपके नहीं हो जाएंगे, क्योंकि आपको मेहनत लगी है। आप यहाँ से वहाँ तक गए हो, अगर आप नहीं भी गए हो, अगर आपने ऑनलाइन उसको ऑर्डर किया है तो जो भी आप तक ये प्रोडक्ट पहुँचाएगा तो वो ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस लेगा, ठीक है। ये ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस वो ऐड करेगा। तो एक तो ये हो गया, नहीं तो फिर ये हो गया, नहीं तो ये हो गया, या फिर ये सभी हो गए। तो ये 30 रुपये आपका सिर्फ खर्चा है। जो आपकी मेहनत लगी है वो 30 रुपये की मेहनत है, इसलिए आप 50 रुपये उसको ऐड कर रहे हो। तो आपके पास जो बच रहा है आपका खुद का जो प्रॉफिट है, ये माइनस करने के बाद आपके पास बच रहा है सिर्फ 20 रुपये, ठीक है। तो ये बात को अच्छे से समझ लीजिए कि अगर आप कोई भी प्रोडक्ट 100 रुपये में ला रहे हैं, उसमें 50 रुपये ऐड करके आगे कस्टमर को बेच रहे हैं 150 रुपये में, तो ये जो 30 रुपये है ये आपकी मेहनत, आपका पेट्रोल, आपका खर्चा है। और ऊपर के जो 20 रुपये बच रहे हैं, ये 20 रुपये आपका ये प्रॉफिट रहेगा, ठीक है। तो इस तरीके से बिजनेस होता है। तो इसको अच्छे से अपने दिमाग में बिठा लीजिए कि आप अगर 100 रुपये का प्रोडक्ट ला रहे हो तो 50 रुपये पूरा प्रॉफिट आपका नहीं होगा, ठीक है। आपका प्रॉफिट है सिर्फ 20 रुपये, लेकिन ऑब्वियसली आपके हाथ में तो 50 रुपये आ रहे हैं, ठीक है। ये तो ऑब्वियस बात है कि 50 रुपये आपके हाथ में आ रहे हैं, लेकिन आपको यही समझ के चलना है कि 30 रुपये तो आपने ऑलरेडी खर्चा कर दिया है, तो इसमें 20 रुपये आपका सिर्फ प्रॉफिट है, ठीक है। भले आपके पास आपके हाथ में 50 रुपये आ रहे हैं, लेकिन 30 रुपये आपकी मेहनत, आपका खर्चा चला गया और 20 रुपये आपका प्रॉफिट है। फिर भी हम इसको 50 रुपये ही कैलकुलेट करेंगे कि 50 रुपये का मेरा प्रॉफिट है, ठीक है। अभी ये 150 रुपये में आपने बेच दिया। अभी यहाँ पे कंडीशन एक कंडीशन यहाँ पे चालू होती है कि जैसे ही मार्केट ओपन होता है, या फिर ओपनिंग द मार्केट, या फिर मॉर्निंग टाइम में क्या होगा, जो सेलर होता है वो जो अपना प्रोडक्ट बेचता है वो हाई प्राइस में बेचेगा, ठीक है। अगर उसने 100 रुपये में लाया है तो 150 में नहीं बेचेगा, वो शायद
200 में बेचेगा, शायद हो सकता है वो 300 में बेचेगा, या फिर हो सकता है शायद वो 500 में भी बेचे। ठीक है, तो आप ये मत समझिए कि अगर आप किसी शॉप में जा रहे हैं और आप वो जो सेलर है तो वो अगर उसको कोई प्रोडक्ट 100 रुपये में पड़ रहा है तो वो एग्जैक्टली आपको 150 में बेचेगा। ऐसा कोई नहीं बेचता, कोई भी नहीं बेचता। ठीक है, ऑब्वियस है कि वो ज़्यादा ही बेचेगा ये, क्योंकि कोई अब 50 रुपये में सेटिस्फाई नहीं होता है कि चलो यार मैं बहुत ईमानदार बिजनेसमैन हूँ और मैं 100 रुपये में खरीदी है मेरी और सिर्फ मैं 50 रुपये ही ऐड करके 150 में बेचूँगा। ठीक है, तो हर कोई चाहता है कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो। तो इसलिए ये मैंने एग्जांपल आपको बताया कि कोई जैसे मार्केट अगर ओपन हो गया और जो मॉर्निंग टाइम रहता है तो कोई 200 में बेचेगा, कोई शायद वो 300 में बेचेगा, शायद कोई 500 में बेचेगा, है ना। तो अपने हिसाब से वो जो सेलर है उसके वो अपने हिसाब से प्राइस रख सकता है, उसको जितना प्रॉफिट होना उसके हिसाब से। ठीक है, अभी यहाँ पे क्या हो जाएगा कि जैसे जैसे टाइम निकलते जा रहा है, ठीक है, जैसे जैसे टाइम निकलते जा रहा है और कहाँ पे जा रहा है टाइम अपना 3 बजे के पास। 3 बजे के पास क्यों जा रहा है? क्योंकि अभी मार्केट बंद होने का समय आया है। तो जैसे से अभी ये जो सब्जी वाला मार्केट है, चिकन वाला मार्केट है, ऑब्वियसली 9 बजे चालू होगा और 3 बजे बंद होगा, ऐसे नहीं होता है। इनका ओपन होने का टाइम कुछ और होगा, क्लोजिंग इनका टाइम शायद रात के 8 बजे तक चलता होगा इनका दुकान, है ना। तो कोई अगर 10 बजे तक चालू होगा, तो हम यहाँ पे स्टैंडर्ड एग्जांपल ले रहे हैं कि मार्केट 9 बजे चालू हो रहा है और 3 बजे बंद होगा। हमको ये 8 बजे और 10 बजे का कुछ नहीं करना है। ठीक है, हमें समझने के लिए हम 9 से 3 का टाइम ले रहे हैं, क्योंकि जो स्टॉक मार्केट है वो 9 बजे ओपन होता है, 3, सवा 3, साढ़े 3 बजे वो क्लोज होता है। ठीक है, तो हम यही स्टैंडर्ड टाइम पकड़ के चलेंगे। तो इसलिए जब मार्केट ओपन हो गया और मॉर्निंग टाइम है तो जो सेलर है 200 में, 300 में, 500 में किसी भी प्राइस में बेच सकता है। लेकिन जैसे जैसे मार्केट बंद होने का टाइम आएगा तो वो जो सेलर है उसको अपना प्रोडक्ट की प्राइस कम करनी पड़ेगी, अपने प्रोडक्ट की प्राइस डिक्रीज करनी पड़ेगी। ठीक है, क्यों करनी पड़ेगी आगे बता दो। ये थोड़ा कट गया। ठीक है, अभी वो प्राइस डिक्रीज करेगा। कितनी करेगा? सबसे पहले तो 180 में बेचेगा वो। ठीक है, फिर अगर उसको लग रहा है कि कस्टमर नहीं आ रहे हैं या फिर मार्केट टाइमिंग और पास में आ रहा है तो फिर वो अपने प्राइस को 150 कर देगा। फिर और उसको लग रहा है कि अरे अभी भी मेरे पास इतना सारा माल बैलेंस पड़ा है, अगर ये आज ख़त्म नहीं हुआ तो ये कल तो पूरा सड़ जाएगा, पूरा ख़राब हो जाएगा और इसको फेंकना ही पड़ेगा। तो फिर वो क्या करेगा? इतनी रिस्क मैं नहीं ले सकता। फिर वो क्या करेगा? और प्राइस को कम करेगा और 120 रुपये में बेचेगा। ठीक है, पहले वो कहाँ पे आ गया? 180 में। फिर उसने मार्केट की सिचुएशन देखी, उसको लग रहा कि मार्केट अभी बंद होने का समय आ रहा, कस्टमर भी कम है और सामान भी बहुत सारा बाकी है। फिर वो बोलेगा कि नहीं चलो इसको मैं 150 में बेचता हूँ। फिर कंडीशन और चेंज हो जाएगी। वो देखेगा कि मार्केट बंद होने का टाइम हो रहा है और फिर भी कस्टमर बहुत ही कम आ रहे हैं और सामान बहुत ही पड़ा है, तो फिर वो अपने प्राइस को और कम करेगा, 120 में बेचेगा। ठीक है, इस तरीके से वो अपने प्रोडक्ट की प्राइस धीरे 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 कम करते जाएगा। ठीक है, तो हमने देखा कि उसने प्राइस 120 तक की है। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि ये कंडीशन उसके ऊपर आ ही नहीं। ठीक है, उस पर आएगी ही नहीं ये सिचुएशन, तो इसलिए हो सकता है वो 200 पे बेचे या 500 में बेचे प्रोडक्ट। लेकिन क्योंकि हमारा जो ऑर्डर है, हमारा जो प्रोडक्ट है वो आज ही ख़राब होने वाला है, इसलिए अगर उसको आज ही बेचना है तो उसको अपनी प्राइस गिरानी होगी। हर हालत में उसको अपनी प्राइस ये गिरानी होगी। अगर उसका प्रोडक्ट मार्केट बंद होने से पहले उसी दाम पे अगर बेचा जा रहा है तो शायद वो अपने प्राइस को कम नहीं करेगा। लेकिन जब उसके पास कस्टमर कम हो रहे हैं, ठीक है, ये भी आप बोलेंगे कि वो प्राइस क्यों कम करेगा? अगर उसका पूरा माल चला जा रहा है, 200 में बिक ही रहा है तो वो प्राइस क्यों कम करेगा? 500 में अगर उसका प्रोडक्ट बिक ही रहा है तो वो कम क्यों करेगा?
तो मैं ये कंडीशन बता रहा हूँ कि क्यों, क्योंकि 3 बजे मार्केट क्लोज होने वाला है और अगर उसके पास कस्टमर है ना, कस्टमर्स इंपॉर्टेंट है ना, कस्टमर अगर बहुत ज़्यादा है यानी कस्टमर उसके दुकान पे बार बार आ रहे हैं तो ऑब्वियस है कि उसका प्रोडक्ट 200 में रहो या 500 में रहे वो बेचा जाएगा ही जाएगा। लेकिन हमारे पास अभी यहाँ लिमिटेशंस है कि कस्टमर कम है और मार्केट का टाइम ख़त्म होने के लिए आया है, तो इस वजह से उसको अपनी प्राइस गिरानी होगी, तो तब जाके उसका प्रोडक्ट ख़त्म होगा, क्योंकि दूसरे दिन ये प्रोडक्ट ख़राब हो जाएंगे। ठीक है, अभी लास्ट एग्जांपल हमने देखा था कि 120 पे उसने अपनी प्राइस को गिराया है, लेकिन उसको लग रहा है कि अभी तो कुछ भी पॉसिबल नहीं है, यानी 120 पे रखने के बाद भी कस्टमर नहीं आ रहे हैं, कस्टमर कम ही है और अभी मैं बहुत ही पास में हूँ, अभी मार्केट अगर क्लोज हो गया तो मेरा जो प्रोडक्ट है वो मैं नहीं बेच पाऊँगा, कोई इसको लेगा ही नहीं। फिर उसके पास आखिरी कंडीशन, एकदम आखिरी नहीं, एक स्टेप और है, तो उसके पास कंडीशन बैलेंस रहती है ये वाली, उसको बोलते हैं नो प्रॉफिट नो लॉस। यानी उसने प्रोडक्ट खरीदा होलसेल मार्केट में से 100 रुपये में, अभी उसके पास कस्टमर कम है और मार्केट भी बंद हो रहा है, तो उसको अपना प्रोडक्ट बेचना पड़ेगा 100 रुपये में। अभी यहाँ पे क्या हो गया कि उसको ना प्रॉफिट मिला और ना उसका लॉस हुआ। ठीक है, ऑब्वियसली उसका लॉस तो है ही इसमें, क्यों, क्योंकि इसमें उसकी एनर्जी गई है। ठीक है, उसमें एनर्जी गई है और उसका जो खर्चा लगा है पेट्रोल या ट्रांसपोर्टेशन का, वो उसमें लगा है। तो ऑब्वियसली वो लॉस में तो है, लेकिन अभी उसको अगर हम कंसीडर नहीं करते हैं तो यही मान के चलिए कि उसने 100 रुपये में लाया और उसको 100 रुपये में ही बेचना होगा, तो अभी वो फिलहाल नो प्रॉफिट और नो लॉस में है। ठीक है, लेकिन अभी उसके पास ये आखिरी कंडीशन बाकी है। ये आखिरी कंडीशन क्या है कि कस्टमर कम है और मार्केट का टाइम क्लोजिंग भी पास में है और अभी उसके पास समय नहीं है और अभी मार्केट बंद हो जाएगा और उसका पूरा माल बचा हुआ है, और अगर ये आज के आज नहीं बेचता है तो कल ये पूरा लॉस में जाएगा। यानी ये जो 100 रुपये है ये पूरे के पूरे 100 रुपये उसके लॉस में हो जाएंगे, पूरा 100 रुपये का उसका लॉस हो जाएगा। ठीक है, ये सब्जी रहे या फिर ये चिकन रहे, उसका पूरा 100 रुपये का लॉस हो ही जाएगा अगर वो आज के आज नहीं बेचेगा, क्योंकि प्रोडक्ट ही वैसा है कि उसको आज ही बेचना है। ठीक है, तो अगर उसको अपना पूरा का पूरा 100 रुपये का लॉस नहीं करना है तो उसके पास आखिरी कंडीशन बचती है कि वो अपने प्रोडक्ट को 80 रुपये में बेचे, लॉस में बेचे, क्योंकि अगर वो 80 रुपये में बेच रहा है तो उसको लॉस कितने का हो रहा है, 20 रुपये का। ठीक है, 20 रुपये का लॉस करके उसको 80 में बेचना पड़ेगा। उसने जो खरीदा था 100 रुपये में, ठीक है, और अभी वो बेच रहा है 80 रुपये में, तो उसका लॉस है 20 रुपये का। ठीक है, ये 20 रुपये का लॉस उसको लेना पड़ेगा हर हाल में, क्योंकि उसके पास 80 रुपये बच रहे हैं। ठीक है, अगर वो ये भी नहीं करता है तो उसके प्रोडक्ट पूरे ख़राब हो जाएंगे और दूसरे दिन किसी काम के नहीं रहेंगे, वो ना बेच पाएगा। तो बेटर है कि पूरा का पूरा 100 रुपये डुबाने से अच्छा आप 20 रुपये डुबा दो और अपने 80 रुपये बचा लो। ठीक है, आपके पास ये अपॉर्चुनिटी हमेशा बनी रहेगी कि अगर आपने 100 रुपये बिजनेस में लगाए हैं तो आपको 100 रुपये पूरे के पूरे डुबाने हैं या सिर्फ 20 रुपये डुबा के आपको 80 रुपये बचाने हैं। ठीक है, तो हमेशा 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 आपके पास ये ऑप्शन रहेगा कि आप अगर 100 रुपये का कोई प्रोडक्ट लाते हो और आपके पास ऐसी कंडीशन आती है कि कोई भी आपसे प्रोडक्ट नहीं खरीद रहा है और मार्केट टाइमिंग पास में है, तो भले आपने 100 रुपये में ख़रीदा हो तो आप 20 रुपये का लॉस ले लो और 80 रुपये में प्रोडक्ट बेच दो। कम से कम आपके 80 रुपये तो बच रहे हैं पूरे 100 रुपये जाने से अच्छा, क्योंकि दूसरे दिन आपके जो 100 रुपये की वैल्यू है वो ज़ीरो हो जाएगी। सारे ये जो प्रोडक्ट है ये सारे आपको फेंकने पड़ेंगे, तो आपके यहाँ पे 80 रुपये बच रहे हैं। ठीक है,
अभी 20 रुपये का लॉस हो गया हमें और हमारे 80 रुपये बच गए। तो अभी ये कंडीशन तो हमेशा रहेगी कि हर रोज़ हमारे 20 रुपये लॉस में जा रहे हैं, 80 रुपये बच रहे, 20 रुपये जा रहे हैं, 80 रुपये बच रहे। तो ये कंडीशन हमेशा नहीं रहेगी, ठीक है, ये कंडीशन हमेशा नहीं रहेगी, क्योंकि मैंने जो कंडीशन जो बताई है ये हमें ऐसी कंडीशन होती है कि कस्टमर कम आ रहे हैं और मार्केट आपका बंद हो रहा है, ठीक है। इस कंडीशन में ही आपको उस प्राइस पे बेचना पड़ रहा है कि आपने 100 रुपये में लाया, 20 रुपये का लॉस कर लिया और 80 में बेच दिया। तो हमेशा ऐसे नहीं होगा, क्योंकि नेक्स्ट डे फिर से मार्केट ओपन होगा 9 बजे और फिर से 3 बजे क्लोज होगा। तो आप क्या करोगे, नेक्स्ट डे फिर से वही कंडीशन रिपीट, आप गए होलसेल मार्केट में और वहाँ से प्रोडक्ट आपने 100 रुपये में ख़रीदा और अभी आप उसको 200 रुपये में बेच रहे हो, ठीक है, या फिर 500 रुपये में बेच रहे हो। फिर से कस्टमर आपके कम हो रहे हैं या फिर मार्केट का क्लोजिंग टाइम पास में आ रहा है, तो आप अपने प्राइस को गिराओगे। तो फिर आप उसको 180 में बेचोगे, 150 में बेचोगे, 120 में बेचोगे, फिर आखिरी में आप 100 में बेचोगे, फिर आखिरी में आप 80 में बेचोगे, ठीक है। तो ये कंडीशन ऐसे हमेशा बनी रहेगी, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं कि हमेशा ऐसे ही होगा। तो दूसरे दिन मार्केट ओपन हो गया 9 बजे और आपने ऑलरेडी होलसेल मार्केट से 100 रुपये में प्रोडक्ट ला लिया है और आपने टारगेट किया है कि अभी इसमें 50 रुपये ऐड करके मैं कस्टमर को 150 रुपये में प्रोडक्ट बेचूंगा और 50 रुपये जो मेरा है वो मेरा प्रॉफिट रहेगा। लेकिन अभी कल तो आपको 20 रुपये का लॉस हुआ था ना, 20 रुपये का ये आपका लॉस है। तो आप क्या करोगे, दूसरे दिन ये प्रोडक्ट 150 में बेचने के बजाय आप इसको 170 में बेचोगे। सही है, समझ में आ गया? आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा है, ठीक है। फिर से एक बार मैं एक्सप्लेन करता हूँ, समझ लीजिए कि मैंने जो अभी इससे पहले एग्जांपल बताया, ऐसी कंडीशन मार्केट में हमेशा बनी रहेंगी, लेकिन ज़रूरी नहीं कि हमेशा ऐसे होगा कि आपको रोज़ ही लॉस हो, ठीक है। क्योंकि दूसरे दिन मार्केट ओपन होगा फिर से 9 बजे और 3 बजे क्लोज होगा, और जैसे आपने होलसेल मार्केट से 100 रुपये में प्रोडक्ट ला के रखा है और आपका टारगेट है कि आपने 50 रुपये का प्रॉफिट रख के आपको 150 रुपये में कस्टमर को बेचना है, लेकिन कल आपका 20 रुपये का लॉस हुआ था है ना, तो 80 रुपये आपके बचे हैं ना, तो आपको ये 20 रुपये का लॉस यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे ऐड कर लिए, तो अभी जो प्रोडक्ट, सेम प्रोडक्ट, कल वाला जो प्रोडक्ट आज आप फिर से 150 रुपये में बेचने वाले थे, लेकिन यहाँ पे आपने कल का जो 20 रुपये का लॉस था उसको प्लस कर दिया, इसलिए आज का प्रोडक्ट की प्राइस होगी 170 रुपये। तो अगर आगे वाला कस्टमर अगर 170 में इसको खरीदेगा, ठीक है, 170 में खरीदेगा, तो आपका कल का जो लॉस है वो भी रिकवर हो गया, ठीक है। कल का लॉस भी रिकवर हो गया और आज का आपको प्रॉफिट भी हो गया। समझ में आ गया एग्जांपल कि आप किसी भी हालत में लॉस में नहीं है, इसलिए जो कोई भी बिजनेस करता है, उसका जो शॉप चलता है, वो लॉस में इसलिए नहीं जाता है यूजुअली। ऑब्वियसली बिजनेस है तो वो प्रॉफिट में भी रहेगा और लॉस में भी रहेगा। एक सिचुएशन आएगी जब उसका पूरा बिजनेस लॉस में होगा या फिर पूरा बिजनेस प्रॉफिट में होगा। किसी का बिजनेस प्रॉफिट में रहता है, किसी का बिजनेस लॉस में रहता है, वो डिपेंड करता है हर एक की बिजनेस की स्ट्रैटेजी पे कि वो अपने माल को, अपने प्रोडक्ट को किस तरीके से बेचता है और कस्टमर किस तरीके से उसके प्रोडक्ट को खरीदेंगे, ठीक है। तो ये एक एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है आपको समझने के लिए कि किस तरीके से मार्केट में ये ऑर्डर प्लेस होता है कि वो जो प्राइस है, कस्टमर आए हमारे तरफ, बायर हमारे तरफ आए, हमने होलसेल मार्केट में वहाँ उसको परचेस किया 100 रुपये में और हमारा प्रॉफिट 50 रुपये का रख के हम उसको 150 में बेच रहे हैं। तो अगर पहले दिन हमारा अगर 20 रुपये का लॉस है, तो नेक्स्ट डे हम वो 20 रुपये को ऐड करेंगे और ये जो 170 रुपये है, ठीक है, 170 रुपये हम नेक्स्ट डे वो प्रोडक्ट की प्राइस रखेंगे और हमारा पहले दिन का लॉस और आज का प्रॉफिट हमारा रिकवर हो जाएगा, ठीक है। और ऑब्वियस है कि जैसे मैंने पहले बताया कि कोई भी 150 रुपये में या 170 में प्रोडक्ट नहीं बेचेगा। ऑब्वियस है कि मॉर्निंग टाइम है तो वो 200 में
या 300 में या फिर 500 में ही प्रोडक्ट बेचेगा। तो अगर ये प्राइस में या फिर अगर ये प्राइस में अगर उसका प्रोडक्ट जाता है तो इसमें ऑलरेडी तो प्रीवियस डे का जो लॉस है, ठीक है, प्रीवियस डे का लॉस और आज का जो प्रॉफिट है, टुडे प्रॉफिट, ये तो ऑलरेडी इसमें ऐड है, क्योंकि वो तो कोई 170 में नहीं बेचेगा ना, 200 में बेचेगा, फिर 300 में बेचेगा, 500 में बेचेगा, फिर मार्केट की कंडीशन देख के तभी वो अपने प्राइस को डिक्रीज़ करेगा ना, अदरवाइज़ नहीं करेगा। तो अगर इसी प्राइस में उसके प्रोडक्ट जा रहे हैं 200 में, 300 में, 500 में, तो ऑलरेडी ये जो प्रीवियस डे का लॉस है और आज का प्रॉफिट है वो तो ऑलरेडी ऐड है, ठीक है। तो इसी तरीके से ये लोग बिज़नेस करते हैं, यानी हम लोग बिज़नेस करेंगे कि हमें अगर हमारा प्रोडक्ट ये है डेली वाला कि आज खरीदो आज ही बेचो, बाय टुडे सेल टुडे, यानी डेली ट्रेडिंग, उसको बोलते हैं डे ट्रेडिंग, उसको ही बोलते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग। क्योंकि जब हम स्टॉक मार्केट पे ऑर्डर प्लेस करने के लिए जाएंगे तो हमें ये ऑप्शन हमेशा दिखेगा इंट्राडे। तो आप कंफ्यूज मत हो जाइए कि इंट्राडे यानी क्या। इंट्राडे यानी डे ट्रेडिंग, जो डेली ट्रेडिंग करते हैं। ट्रेडिंग यानी बाय सेल, बाय सेल, बाय सेल, इसको बोलते हैं ट्रेडिंग, ठीक है। तो आप ये भी कंफ्यूज मत हो जाइए कि ट्रेडिंग यानी क्या, ट्रेडिंग यानी क्या, ये तो मैंने पहली बार ही सुना। तो ट्रेडिंग का मतलब होता है बाय और सेल, ठीक है। तो हमेशा ये वर्ड को ध्यान में रखिए, इंट्राडे, क्योंकि नेक्स्ट टॉपिक पे, आने वाले टॉपिक्स पे, और जब हम शेयर मार्केट में एक्चुअल में हम समझेंगे तो ये हमेशा आपको डे ट्रेडिंग, डेली ट्रेडिंग, ये आपको शायद सुनने में नहीं आएगा, लेकिन ये इंट्राडे हमेशा आपके सामने ऑप्शन रहेगा ही रहेगा। तो इसमें आप कंफ्यूज मत होइए, इसको ध्यान में रखिए। तो जो अगर आप आज ही बाय करते हैं और आज ही आपको इसको सेल करना है, उसको बोलते हैं डेली ट्रेडिंग, यानी डे ट्रेडिंग, यानी इंट्राडे ट्रेडिंग, ठीक है। आई होप कि ये हमेशा आपको ध्यान में रहेगा, प्लीज़ इसको भूलिए मत। तो आज के लिए बस इतना ही। अभी आई होप कि ये आपको समझ में आ गया होगा। तो जो नेक्स्ट टॉपिक है उसको हम बाद में देखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक को नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं।